बजट 2026 के इनकम टैक्स स्लैब में होगा बड़ा बदलाव। क्या सैलरीड क्लास को खुशखबरी मिलेगी? नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। केंद्रीय बजट 2026 से पहले नौकरी पेशा और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को टैक्स में राहत और इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की शुरुआत बजट 2020 में नए टैक्स रिजीम के साथ हुई थी, जिसे बजट 2025 में बड़ी टैक्स राहत देकर और मजबूत किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिला। केंद्रीय बजट 2026 अब कुछ ही हफ्तों दूर है और ऐसे में नौकरी पेशा लोग, खासकर मिडिल क्लास, सरकार से टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। घर का बजट पहले ही दबाव में हो और इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार बजट में टैक्स बोझ कम हो और हाथ में ज्यादा पैसा बचे। साथ ही आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की उम्मीद भी की जा रही है, ताकि टैक्स फाइल करना झंझट भरा न रहे। भारत में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम बजट 2020 में उठाया गया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स रिजीम पेश किया। इसका मकसद ढेर सारी छूट और जटिल नियमों की जगह कम टैक्स दरें और आसान नियम देना था। इसके बाद बजट 2025 में सुधार को और रफ्तार मिली। हाल के सालों की सबसे बड़ी टैक्स राहत दी गई, जिससे बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ। साल 2025 में पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव हुए। इसके बाद 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स लगभग खत्म हो गया। इससे मिडिल इनकम ग्रुप के बड़ी संख्या में लोग टैक्स के दायरे में बाहर आ गए। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे में आने वाले समय में टैक्स नीति सिर्फ टैक्स दरें घटाने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सिस्टम में बड़े और गहरे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यूनियन बजट 2026 से पहले अब ये चर्चा तेज हो रही है कि शादीशुदा कपल्स के लिए ज्वाइंट इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प दिया जाए, जिसमें परिवार को एक आर्थिक इकाई मानकर टैक्स तय किया जाए। माना यह जा रहा है कि यह सुधार काफी असरदार साबित हो सकता है। फिलहाल इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स पेयर्स के पास दो विकल्प हैं, पुराना टैक्स रिजीम और डिफॉल्ट यानी कि नया टैक्स रिजीम। पुराने टैक्स रिजीम में बेसिक छूट 2.5 लाख रुपए है, जबकि नए टैक्स रिजीम में वित्त वर्ष 2025-26 से सीमा 4 लाख रुपए तक कर दी गई है। हालांकि इन दोनों ही सिस्टम में शादीशुदा होना या परिवार में कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता। इसका नतीजा यह है कि जिन परिवारों में पति पत्नी दोनों कमाते हैं वो अलग अलग छूट का पूरा फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जिन घरों में एक ही व्यक्ति या मुख्य तौर पर एक ही कमाने वाला सदस्य है, वहां टैक्स छूट और परिवार के असली खर्चों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। इस असमानता को दूर करने के लिए शादीशुदा जोड़ों के लिए एक वैकल्पिक ज्वाइंट टैक्सेशन सिस्टम लाने पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत पति पत्नी अपनी आय को मिलाकर एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अब ऐसे सिस्टम में परिवार के स्तर पर ज्यादा बेसिक टैक्स छूट दी जा सकती है, जिससे अलग अलग मिलने वाली छूट को जोड़ा जा सकेगा। इससे खास तौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जहां घर की जिम्मेदारी एक ही कमाने वाले सदस्य पर टिकी होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि बजट 2026 से पहले इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़े और अचानक बदलाव की मांग को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। पिछले बजट में टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया गया था, इसलिए आने वाले बजट में सरकार छोटे सुधार यानी कि इंक्रीमेंटल टैक्सेशन का रास्ता अपना सकती है, ताकि नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में असली वेतन में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हो रही। ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम बढ़ाने, मौजूदा टैक्स स्लैब की दोबारा समीक्षा करने और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए खास छूट देने की जरूरत है। अगर जॉइंट टैक्स फाइलिंग सिस्टम लागू होता है तो इसमें कुछ व्यक्तिगत टैक्स राहतें, जैसे सैलरीड कर्मचारियों को मिलने वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन, पति या पत्नी के स्तर पर अलग अलग लागू रह सकती है, भले ही रिटर्न एक साथ भरा जाए। पॉलिसी के नजरिए से अगर देखें तो जॉइंट टैक्सेशन उन परिवारों के लिए टैक्स बोझ को ज्यादा न्यायसंगत बना सकता है जहां कमाई मुख्य रूप से एक ही सदस्य करता है। इससे समान आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बीच बराबरी आएगी और टैक्स प्रशासन भी ज्यादा सरल और प्रभावी हो सकेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में पहले से ही जॉइंट टैक्स फाइलिंग का प्रावधान है, जहां पति पत्नी की आय और परिवार की साझा जिम्मेदारियों को टैक्स सिस्टम में मान्यता दी जाती है। अगर भारत भी ऐसा मॉडल अपनाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्राइस के अनुरूप होगा और लंबे समय में परिवारों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। तो वहीं यूनियन बजट 2025 ने भारत के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। इसमें नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लाकर नियमों को आसान बनाने और टैक्स विवाद कम करने की कोशिश की गई। साथ ही नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया और सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए सीमा प्रभावी रूप से 12,75,000 रुपए तक पहुंच गई। इसके अलावा टैक्स स्लैब, टीडीएस और टीसीएस नियमों को भी सरल किया गया, जिससे आम टैक्स पेयर्स और कारोबारियों पर कंप्लायंस का बोझ थोड़ा सा कम हुआ।